नए ड्रामे को स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है द गोल्डन स्पून। एपिसोड 1 की शुरुआत एक बड़े से स्कूल से होती है जहाँ क्लासरूम में हमारा मेन लीड बैठकर सोच रहा था कि वैसे तो सारे बड़े लोगों ने यही कहा है कि सब लोग बराबर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा है, पर सबको पता है कि ये झूठ है। दुनिया ऐसे लोगों से डोमिनेट होता है जो गोल्डन स्पून मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। फिर वो अपनी क्लास के लोगों की प्रोफाइलिंग करता है। कोई आर्मी चीफ का बेटा जिसकी नेटवर्थ 200 बिलियन वॉन है तो उसे 2 गोल्डन स्पून। किसी के डैड कंस्ट्रक्शन में है और नेटवर्थ है 300 बिलियन वॉन तो उसे 3 गोल्डन स्पून। पर गोल्डन स्पून्स का भी गोल्डन स्पून कोई और ही था, हुआंग तेओंग, जिसके डैड का कोरिया का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है दोशिन ग्रुप और मार्केट वैल्यू है 300 ट्रिलियन वॉन। स्कूल के बाद हमारा मेन लीड फूड डिलीवरी करने के लिए एक कोचिंग सेंटर जाता है। वहाँ वो बहुत लालच भरी नजरों से सबको पढ़ता हुआ देख रहा था। क्लास के बाहर कुछ मटेरियल्स पड़े थे तो वो खुशी खुशी उन्हें लेकर छुपा लेता है। यहाँ इसकी प्रोफाइलिंग होती है। नाम ली सियोंग जोंग, डैड अनएम्प्लॉयड, मॉम वेट्रेस, बहन हेयर सैलून में इंटर्न, नेटवर्थ 40 मिलियन वॉन कर्ज में। फिर हम सियोंग को एक सुपरमार्केट में देखते हैं जहां वो पार्ट टाइम जॉब करता था। वहां उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम जिन सियोक था। दोनों आपस में बातें करते हैं और बीच में जिन सियोक काफी सीरियस सा हो जाता है। सियोंग पूछता है कि सब ठीक तो है ना, तो जिन सियोक मजाक में बात उड़ाकर चला जाता है। रात में जिन सियोक सियोंग को मैसेज करता है कि सब कुछ के लिए थैंक्स। सियोंग सोया था और मैसेज देख नहीं पाता। इधर जिन सियोक अपने घर में बहुत जोर जोर से रो रहा था क्योंकि उसके मॉम डैड ने कर्ज से परेशान होकर सुसाइड कर लिया था। अगली सुबह सियोंग भागता हुआ जिन सियोक के घर जाता है तो देखता है कि उसके दोस्त ने भी सुसाइड कर लिया था। ये देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है और बहुत रोने लगता है। जिन सियोक के मेमोरियल में एक औरत चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। ये औरत वही थी जिसका कर्ज जिन सियोक की फैमिली को देना था। वो ये कहकर रो रही थी कि तुम सब एक साथ क्यों मर गए, अब मेरे पैसे कौन देगा। ऐसा सुनकर सियोंग और दुखी होता है और याद करता है कि जिन सियोक हमेशा उसका साथ देता था। जिन सियोक और सियोंग ही ऐसे लोग थे क्लास में जो गरीब थे और कोटा से आए थे और इसलिए उन्हें बहुत बुली किया जाता था। मेमोरियल में तेओंग अपने डैड यानी दोशिन ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ आता है। रिपोर्टर्स का कहना था कि दोशिन ग्रुप के डिमोलिशन की वजह से इन लोगों ने सुसाइड किया और इसलिए वो यहाँ आए हैं। पर तेओंग के डैड कहते हैं कि उनके बेटे की क्लासमेट की डेथ हुई है इसलिए वो आए हैं। मेमोरियल के बाहर बुलीज सियोंग को तंग करते हैं और उसे थप्पड़ मारकर उसके आगे पैसे फेंक देते हैं, ये कहकर कि थप्पड़ के बदले पैसे। तेओंग ये देखता है तो आकर उन्हें रोकता है। सबके जाने के बाद सियोंग थोड़ा सोचता है, फिर पैसे उठा लेता है। तेओंग के डैड अपनी कार से उसे ऐसा करते देख लेते हैं। इधर सियोंग के पार्ट टाइम जॉब पे एक नई लड़की आती है जो कि बहुत चीयरफुल नेचर वाली लग रही थी। उसका नाम था ना जोही। वो सियोंग से पूछती है कि उसके गाल पे चोट कैसे लग गया तो वो उसे अपने काम से काम रखने को बोलता है। दूसरी तरफ हम सियोंग का घर देखते हैं जहाँ लैंडलॉर्ड अपने आदमियों के साथ पहुँचा हुआ था रेंट लेने। वो लोग सियोंग के डैड से मिलना चाहते थे जो कि घर पे ही छुपे हुए थे। तभी सियोंग वहाँ आता है और सिचुएशन इग्नोर करके अंदर जाने लगता है। अपने डैड को ऐसे छुपा देखकर वो खुद ही लैंडलॉर्ड को बता देता है कि उसके डैड इधर हैं और अंदर चला जाता है। कमरे में वो अपना बॉक्स निकालता है जिसमें वो पैसे जमा करता था। तभी उसकी बहन आ जाती है और पैसे मांगती है। वो मना करता है और इस पे दोनों की बहस हो जाती है। इधर हम तेओंग को देखते हैं जो कि ऑनलाइन कॉमिक्स पढ़कर हंस रहा था। तभी उसके डैड अंदर आते हैं और वो एकदम से बदल जाता है। दोनों को साथ देखकर ये क्लियरली पता चल रहा था कि तेओंग के डैड का उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर था और वो उनके सामने सफोकेटेड और नर्वस फील करता था। अगले सीन में सियोंग अपने एक बुली पार्क का असाइनमेंट कंप्लीट करके तेओंग के घर की तरफ जा रहा था क्योंकि पार्क अपने कुछ और दोस्तों के साथ तेओंग के घर पे था। रास्ते में जाते हुए सियोंग के पैर के पास एक क्रिस्टल बॉल आ जाता है। वो बॉल उठाकर देखता है जो कि बहुत सुंदर सा था। एक बूढ़ी औरत वहीं पर एक छोटा सा शॉप लगाकर बैठी थी और ये बॉल वहीं से आया था। वो औरत और सियोंग एक दूसरे को देखते हैं
और फिर वो क्यूरियोसिटी के कारण सारे सामान को चेक करने लगता है। वो औरत हर सामान के पीछे कोई स्टोरी बता रही थी। तभी उसकी नजर एक गोल्डन स्पून पे पड़ती है। वो औरत बताती है कि ये कोई नॉर्मल स्पून नहीं है, ये मैजिक स्पून है, ये अमीर बनाने वाला स्पून है। अगर तुम अपने बराबर एज वाले लड़के के घर जाकर इस स्पून से 3 मील खाना खाओगे तो तुम्हारी लाइफ उससे बदल जाएगी। उसके पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स बन जाएंगे। सेयोंगचुंग को ये सब झूठ लगता है और वो बोलता है कि ये अगर सच भी है तो कोई अपने खुद के पेरेंट्स को क्यों बदलना चाहेगा। तो वो औरत कहती है कि क्यों, तुम अमीर नहीं बनना चाहते? तो वो कुछ नहीं बोल पाता। सेयोंगचुंग त्योंग के घर पहुंचता है जो कि बहुत ही बड़ा और सुंदर सा था। वहाँ पार्क के अलावा बहुत से लोग थे। पार्क सबके सामने अपना असाइनमेंट लेकर बहुत एरोगेंटली पैसे देता है। सब लोग देख रहे थे। सेयोंगचुंग को बहुत इंसल्टिंग लग रहा था पर वो चुपचाप पैसा लेकर जाने लगता है। त्योंग उसे रोकता है और कहता है कि वो उसका गेस्ट है तो उसे खाना खाकर जाना चाहिए। डिनर टेबल पर सबको खाने के लिए गोल्डन स्पून दिए जा रहे थे। जब सेयोंगचुंग को मिलने लगता है तो पार्क रोक देता है और मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि इसने कभी गोल्ड स्पून देखे भी नहीं होंगे, कहीं इसका इरादा ना बदल जाए। ये सुनकर सेयोंगचुंग कहता है कि वो गरीब जरूर है पर उसे भी बहुत केयर से रखा गया है। फिर वो एक बॉक्स निकालकर कहता है कि वो कहीं भी जाता है तो कोई सा भी स्पून यूज नहीं कर लेता है बल्कि अपने फैमिली का गोल्डन स्पून ही यूज करता है। फिर वो उसी गोल्डन स्पून से खाता है जो उसने उस औरत से लिया था। इधर वो औरत भी अपनी क्रिस्टल बॉल में उसे खाते हुए देखती है और खुश होती है। घर आकर वो अपना स्पून देखकर सोचता है कि ये महंगा जरूर पड़ा पर आज इसने इज्जत बचा ली। घर के अंदर घुसता है तो पूरा अंधेरा छाया हुआ था। वो फ्लैशलाइट जलाकर अपनी मॉम को पुकारता हुआ अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी बहन और मॉम डैड जमीन पर लेटे हुए हैं। उसे लगता है सब सोए हैं पर पास जाने पे सुसाइड नोट पड़ा मिलता है जिसमें उन लोगों ने सॉरी लिखा था। वो बहुत डर जाता है और अपनी मॉम को उठाते हुए बहुत रोने लगता है पर तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो बस एक बुरा सपना देख रहा था। स्कूल के लाइब्रेरी में सेयोंगचुंग गोल्डन स्पून के बारे में ही सोच रहा था और दोशिन ग्रुप के बारे में रिसर्च कर रहा था। त्योंग भी वहीं था और अपने डैड के दिए रिपोर्ट पे काम कर रहा था। सेयोंगचुंग उसको स्ट्रगल करता देखकर जाकर हेल्प ऑफर करता है और त्योंग उसके इंटेलिजेंस से काफी इम्प्रेस होता है। त्योंग जब सेयोंगचुंग की हेल्प से बनाई रिपोर्ट अपने डैड को दिखाता है तो वो उसकी तारीफ करते हैं। उसके बाद से त्योंग सेयोंगचुंग की मदद से ही अपने रिपोर्ट्स बनाने लगा था और बदले में उसे पैसे दिया करता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाजूही सेयोंगचुंग के बुक में उसके स्कूल का नाम देखकर बहुत हैरान होती है और पूछती है कि यहाँ तो टॉप स्टूडेंट्स जाते हैं ना। तो वो कहता है कि हाँ, और अमीर लोग भी, जो कि मैं हूँ नहीं। नाजूही के पूछने पे वो बताती है कि उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था बैड बिहेवियर की वजह से क्योंकि उसने पुलिस से फाइट किया था पर उसे कोई रिग्रेट नहीं। सेयोंगचुंग कहता है कि उसे हाई स्कूल डिप्लोमा ले लेना चाहिए वरना उनके जैसे गरीब लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। तभी वहाँ त्योंग आकर सेयोंगचुंग को एनवेलप में पैसे देता है ये कहकर कि अपनी पसंद का कुछ ले लेना। वो लेने से मना करता है तो त्योंग कहता है कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, बाकी लोगों की तरह फेक नहीं हो। नाजूही ये सब दूर से देख रही थी और वो त्योंग को पहचान जाती है। लौटते हुए कार में त्योंग अपने ड्राइवर से कहता है कि उसे सेयोंगचुंग से जेलस फील होता है क्योंकि वो अपनी मर्जी की लाइफ जी सकता है। जब मन हो सो जाओ, जब मन हो वो करो और उसके पास तो मॉम भी होगी। घर आकर त्योंग अपनी मॉम की फोटो देखता है और कुछ स्केचेस भी देखता है जो उसने किसी लड़की के बनाए थे। इधर नाजूही सेयोंगचुंग के साथ काम से लौट रही थी। उसे बहुत भूख लगी थी तो दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं। खाते हुए नाजूही को किसी का कॉल आता है। सेयोंगचुंग पूछता है कि तुम्हारी मॉम का कॉल है क्या? तो वो बोलती है कि उसके डैड का है, उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। जूही एक नॉवेलिस्ट बनना चाहती थी और वो सेयोंगचुंग से पूछती है कि उसका क्या सपना है। तो वो बोलता है कि उसका सपना है अमीर होना क्योंकि पैसे होने से वो कुछ भी कर सकता है, अपनी फैमिली को गरीबी से बचा सकता है। बोलते हुए उसके मुंह पे सॉस लग जाता है तो जूही बड़े इनोसेंटली उसके होठों से सॉस को पोंछ लेती है। अगले दिन स्कूल में पता चलता है कि एक एडवांस क्लास में सेयोंगचुंग का सिलेक्शन हो गया था और पार्क का नहीं हो पाया था। इस गुस्से में पार्क उसे मारता है और कहता है कि वो उस क्लास को ड्रॉप कर दे ताकि उसे उसकी जगह मिल पाए। सेयोंगचुंग नहीं मानता तो पार्क उसे बहुत मारता है और जाते हुए उसके स्वेटर पे स्पिट कर देता है। इतने इंसल्ट्स और मार से सेयोंगचुंग फ्रस्ट्रेट हो गया था और क्लास में आकर गुस्से में अपना बैग फेंक देता है। सारा सामान निकल के बिखर जाता है और उसमें उसकी नजर अपनी गोल्डन स्पून पे पड़ती है।
इसके बाद वो त्योंग के घर पहुंचता है रिपोर्ट देने के बहाने। वो त्योंग से पूछता है कि उसने डिनर कर लिया है, तो त्योंग कहता है कि हाँ वो तो कब का कर लिया। तो सेयोंचुंग कहता है कि क्या उसे नूडल्स मिल सकता है, वो उसे बहुत भूख लगी है। टेबल पे वो फिर से अपना स्पून निकालता है, पर वो खाता उससे पहले त्योंग के डैड वहाँ पहुँच जाते हैं। सेयोंचुंग को देखकर उन्हें याद आता है कि ये वही लड़का है जिसने रोड पर से पैसे उठाए थे और उनको उसका अपने घर आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। त्योंग ये बात समझ जाता है और जल्दी जल्दी सेयोंचुंग को बाहर ले जाता है, ये कहकर कि तुम अभी घर जाओ। सेयोंचुंग जाने लगता है, पर फिर स्पून को देखकर कुछ सोचता है और दौड़कर अंदर जाता है और नूडल्स खाने लगता है। एकदम जल्दी जल्दी खत्म करता है तो देखता है कि त्योंग के डैड और स्टेप मॉम उसे ही देख रहे थे। वो बस बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी थी। त्योंग की स्टेप मॉम उसे कहती है कि वो उसे दोबारा देखना नहीं चाहती। वहाँ से निकलकर सेयोंचुंग को बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था और खुद पे फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि एक स्पून के चक्कर में उसने खुद का इतना इंसल्ट करा लिया और गुस्से में वो स्पून को कचरे में फेंक देता है। इधर त्योंग के डैड को पार्क का कॉल आता है और वो बता देता है कि त्योंग के सारे रिपोर्ट्स सेयोंचुंग ने बनाए थे। त्योंग को बुलाया जाता है। उसे जब पता चलता है कि उसके डैड सब जान चुके हैं तो वो बहुत डर जाता है। उसके डैड कहते हैं कि उसे पनिशमेंट तो मिलेगा, उसे स्टेट्स भेज देंगे। इस पे त्योंग को एक मेमोरी याद आती है जिसमें वो छोटा सा था गन पकड़कर और आसपास दूसरे बच्चों की लाशें थी। स्टेट्स का नाम सुनकर वो अपने पैरों पे गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। कहता है कि वो कुछ भी करेगा, बस उसे स्टेट्स न भेजे। इस पे उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, पर सेयोंचुंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। अगले दिन क्लास में एक नई लड़की आती है जो यूबीएस टीवी के प्रेसिडेंट की बेटी थी। ये और कोई नहीं बल्कि नजूही थी। क्लास की एक दूसरी लड़की यूजिन से उसका जान पहचान था क्योंकि वो लोग मिडिल स्कूल में साथ पढ़ते थे। जूही यूजिन से सेयोंचुंग के बारे में पूछती है तो यूजिन कहती है कि उसे स्कूल से निकाला जा सकता है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। इधर बहुत इंटेंस मीटिंग चल रहा था जिसमें त्योंग की स्टेप मॉम सेयोंचुंग पे इल्जाम लगाती है कि वो डरा धमका के त्योंग से पैसे लिया करता था। वो त्योंग के बैंक रिकॉर्ड्स पे दिखाती है जिसमें से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। सेयोंचुंग की मॉम ये सुनकर तो शॉक होते ही है। सेयोंचुंग खुद भी शॉक रह जाता है। वो त्योंग से पूछता है कि उसने ऐसा कब किया और सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसने त्योंग की बहुत हेल्प की थी और इसलिए उसने पैसे भेजे थे, पर उसकी बात कोई नहीं मानता। त्योंग भी ऐसे बिहेव करता है जैसे वो सेयोंचुंग से कितना डर डर के रहता है। त्योंग की स्टेप मॉम सेयोंचुंग को एक्सपेल कराना चाहती थी तो उसके डैड अपने पैरों पे गिरकर भीख मांगने लगते हैं कि बस एक मौका दे दो, मेरे बेटे को माफ कर दो। अगर वो एक्सपेल हो गया तो उसे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। अपने डैड की ऐसी हालत देखकर सेयोंचुंग शर्म और गुस्से से भर जाता है। स्कूल के बाद सेयोंचुंग त्योंग को अकेले मिलने बुलाता है और पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो कभी तुम्हें पैसों के लिए नहीं बोला। त्योंग कहता है कि ये सच है, पर मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं, इसलिए मैं तुमसे पीछा छुड़ा रहा हूँ। सेयोंचुंग कहता है कि हम तो दोस्त थे ना, फिर तुम्हारी वजह से मुझे एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो त्योंग हंसता है और कहता है दोस्त, तुम्हें लगा हम सच में दोस्त हैं? तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे दोस्त बन सको। सेयोंचुंग ने पूरा कन्वर्सेशन अपने फोन पे रिकॉर्ड कर लिया था। वो कहता है कि वो ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे डाल देगा ताकि पूरी दुनिया को ये पता लगे कि वो और उसकी फैमिली कैसे हैं। ये सुनकर त्योंग डरता है और कहता है कि तुम्हें पैसे पसंद है ना, तो ये लो, सारे पैसे ले लो और रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो। वो नहीं मानता तो त्योंग जबरदस्ती लेने की कोशिश करता है और दोनों की हाथापाई हो जाती है और इस चक्कर में सेयोंचुंग पुल से लटक जाता है। ये देखकर त्योंग उसे बचाने के लिए उसे हाथ से पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश करता है, पर स्लिप हो जाता है हाथ और सेयोंचुंग नीचे पानी में गिर जाता है। त्योंग पानी में उतरकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है पर ढूंढ नहीं पाता। इधर सेयोंचुंग पानी में डूबता चला जा रहा था। उसे समझ आ रहा था कि अब वो नहीं बचेगा, पर तभी उसे अपना गोल्डन स्पून दिखाई पड़ता है और वो उस डायरेक्शन में तैरता हुआ जाता है और सोचता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता, उसे सरवाइव करना है। पानी से निकलकर वो सीधे कचरे के ढेर पे पहुंचता है जहां उसने अपना गोल्डन स्पून फेंका था और उसे ढूंढ निकालता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सेयोंचुंग त्योंग के घर पहुंचता है और वहां उसके डैड से कहता है कि मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, पर मेरी बस एक लास्ट रिक्वेस्ट मान लीजिए, मुझे बस अपने घर का एक मील खिला दीजिए। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।